इको इको इज ए इको मतलब प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि इको इज ए साउंड ये सीरीज ऑफ साउंड caused by the reflection of sound wave from a surface back to the listener यानी प्रतिध्वनि एक प्रकार की ध्वनि है और साउंड ऑफ सीरीज यानी कि ध्वनि की श्रृंखला caused by the reflection of sound waves जो कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सरफेस बैक टू द लिसनर जो कि ध्वनि तरंगों के एक परावर्तक सतह से टकराने के बाद श्रोता तक वापस पहुंचना प्रतिध्वनि कहलाता है। इको आर द कॉमनली हेल्ड इन लार्ज इनक्लोज्ड स्पेस सच एज कैनाइन्स केव्स एंड ऑडिटोरियम जो प्रतिध्वनि है बड़े और बंद स्थानों पर सुनाई देती है सच जैसे कि कैनाइन यानी कि घाटियों में गुफाओं में और सभागारों में। दे कैन ऑल्सो हेल्ड आउटडोर्स में खुले में भी सुनी जा सकती हैं स्पेशली इन द माउंटेन्स एरिया मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में। हाउ इकोज वर्क्स प्रतिध्वनि कैसे कार्य करती है। साउंड वेव आर क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स ध्वनि तरंगे हैं जो भी किसी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। These waves travel through the air until they reach a surface where they are reflected back to the listener. ध्वनि तरंगे किसी ऑब्जेक्ट में कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं और वे उत्पन्न होने के कारण हवा के साथ जब तक ट्रैवल करती रहती हैं तब तक वे किसी सरफेस या सतह तक नहीं पहुंचती। तब उस सतह तक पहुंचकर वे वापस श्रोता तक पहुंचती हैं। The time take for the sound wave from travel to the surface and back determine the delay between the original sound and echo जो कि ध्वनि तरंग के द्वारा किसी सतह तक पहुंचने और उसके वापस में आने के लिए लिया गया समय उस ओरिजिनल ध्वनि यानी कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के मध्य का टाइम या बीच का टाइम निर्धारित करती है। The distance between the sound sources and the reflecting surface also affect the echoes यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की दूरी ही प्रतिध्वनि को प्रभावित करती है। फर्दर अवे द सरफेस इज द लॉन्गर डिले विल बी जितना अधिक सरफेस की दूरी होगी वह उतनी ही अधिक डिले होगी यानी कि उस प्रतिध्वनि को वापस पहुंचने में उतना ही अधिक विलंब होगा। दिस इज बिकॉज साउंड वेव हैव टू ट्रेवल ए ग्रेटर डिस्टेंस टू रीच द सरफेस एंड बैक क्योंकि जो साउंड वेव है वो किसी सतह से टकराकर वापस आने में अधिक दूरी तय करेगी और उतना ही अधिक समय लेगी। टाइप ऑफ इकोज यानी कि प्रतिध्वनि के प्रकार। डेफिनेशन इको आर द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स जो प्रतिध्वनि एक प्रकार की परावर्तित ध्वनि तरंगे हैं दैट रिटर्न टू द लिसनर आफ्टर ओरिजिनल साउंड इज प्रोड्यूस्ड जो कि मुख्य या मूल ध्वनि से उत्पन्न होने के बाद कुछ समय के बाद लिसनर को वापस सुनाई देती है। देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ इको बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रतिध्वनि पर बहुत सारी कंटेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टाइप ऑफ इकोज फर्स्ट इज सिंपल इको यानी कि सरल प्रतिध्वनि।
This occurs when a sound wave reflects off the surface and return to the listener after a noticeable delay. सरल प्रतिध्वनि एक प्रकार की प्रतिध्वनि है जो कि किसी भी सतह से टकराने के बाद एक निश्चित यानी कि नोटिसेबल डिले, एक निश्चित विलंब के बाद लिसनर तक पहुंचती है. एग्जाम्पल, शूटिंग नियर ए माउंटेन और लार्ज बिल्डिंग, यानी कि किसी पहाड़ के पास में शूटिंग और किसी बिल्डिंग यानी कि बड़ी बिल्डिंग से इस प्रकार की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है. नेक्स्ट इज मल्टीपल इकोज, एकाधिक प्रतिध्वनि. When a sound wave reflects multiple times from different surfaces, producing several echoes heard one after another. जब कोई भी साउंड वेव मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करती है किसी विभिन्न सतहों से टकराने के बाद, कोई भी साउंड वेव्स विभिन्न सतहों से टकराने के बाद अनेक बार रिफ्लेक्शन करती है यानी कि परावर्तित होती है, एंड प्रोड्यूसिंग सेवरल इकोज और हर्ड वन आफ्टर अनदर, और विभिन्न प्रकार की प्रतिध्वनियां उत्पन्न करती है जो कि एक के बाद एक सुनाई देती है, उसे मल्टीपल इकोज कहा जाता है. एग्जाम्पल, इन ए कैनाइन और ए लार्जर हॉल विद मैनी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, यानी कि घाटियों में सुनाई देने वाली प्रतिध्वनि ए लार्जर हॉल विद मैनी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, यानी कि अनेक परावर्तित सतहों वाले बड़े हाल में भी मल्टीपल इको सुनाई देती है. नेक्स्ट, रिवर्बरेशन. दिस इज द सीरीज ऑफ इको. यह प्रतिध्वनि की एक श्रृंखला दैट occurs so rapidly that they are aligned together creating a prolonged sounds, यानी कि रिवर्बरेशन में एक ऐसी प्रतिध्वनि मतलब प्रतिध्वनि की एक ऐसी श्रृंखला जो तेजी से घटित होती है, वो कुछ रैपिडली प्रतिध्वनि की एक ऐसी श्रृंखला दैट्स ऑकर्स रैपिडली, जो कि तेजी से घटित होती है, एंड क्रिएटिंग ए पैरालॉग साउंड, और आपस में मिलकर लंबी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, और ब्लेंड टुगेदर आपस में मिलकर क्रिएटिंग ए पैरालॉग साउंड, आपस में मिलकर लंबी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है. एग्जाम्पल, कॉमन साउंड इन ऑडिटोरियम्स और चर्चेज, यानी कि सभागारों और चर्च में उत्पन्न होने वाली प्रतिध्वनि. Flutter echoes, rapid repetitive echoes caused by the sound waves bouncing between two parallel reflective surfaces. दो समांतर परावर्तित सतहों के मध्य परावर्तित rapid repetitive echo caused by the sound waves bouncing between two parallel reflective surfaces. दो समांतर परावर्तित सतहों के मध्य उत्पन्न होने वाली बार बार उत्पन्न होने वाली
वह दोहराई जाने वाली प्रतिध्वनि। फिल्टर इको कहलाती है। एग्जाम्पल, बिटवीन टू वॉल्स इन नैरो कॉरिडोर्स। एक पतले कॉरिडोर के मध्य दो वॉल के मध्य, दो दीवारों के मध्य एक नैरो कॉरिडोर्स। नेक्स्ट, इको इन अल्ट्रासाउंड। प्रतिध्वनि used in the it's used in the medical imaging where the ultrasound waves reflecting off tissues to create images। जो अल्ट्रासाउंड में है मेडिकल इमेजिंग के लिए, where ultrasound wave reflect off tissues to create a image। जिसमें अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं वे उत्कों से टकराकर एक इमेज उत्पन्न करती है, यानी कि छाया उत्पन्न करती है। And understanding these type of help in the applications like architectures, sonar and medical diagnostic। इन्हें समझने के लिए हमें वास्तुकला, सोनार मेथड और मेडिकल डायग्नोस्टिक, रोगों के निदान के लिए अल्ट्रासाउंड इको का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इकोस। इको कैन बी यूज्ड इन द वैरायटी पर्पस इंक्लूडिंग, फर्स्ट इज मेजरिंग द डिस्टेंस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इको यानी प्रतिध्वनि का प्रयोग परावर्तित सतह से दूरी मापने के लिए किया जाता है। The time it takes for the echo to return the listener can be used to calculate the distance to the reflecting surface। यानी कि प्रतिध्वनि को किसी परावर्तित सतह से लिसनर तक पहुंचने में लगने वाले समय को कैलकुलेट करके ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, मतलब उसके बीच की दूरी को उसको मेजर किया जा सकता है। दिस प्रिंसिपल यूज्ड इन द सोनार, a technology that used sound waves to measure the distance to object under water। यानी कि इस सिद्धांत पर सोनार मेथड आधारित है। यानी कि सोनार टेक्नोलॉजी में साउंड वेव का यूज करके ही किसी भी, यानी कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है या उससे मापा जा सकता है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग स्पेशल इफेक्ट। विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रतिध्वनि का यूज किया जा सकता है। इको कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द स्पेशल इफेक्ट इन म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन। म्यूजिक और साउंड डिजाइन में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इको कैन बी यूज्ड टू मेक ए वॉइस साउंड्स मोर डिस्टेंस एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ स्पेस। नेक्स्ट, स्टडिंग द एनवायरमेंट। पर्यावरण के अध्ययन के लिए इको कैन बी यूज्ड टू स्टडी द एनवायरमेंट। पर्यावरण के अध्ययन के लिए प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इको कैन बी यूज्ड टू मैप द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर के मानचित्रीकरण के लिए, यानी कि समुद्र तल के मानचित्रण के लिए
और टू डिटेक्ट द हिडन ऑब्जेक्ट, वह समुद्र तल के नीचे छिपे हुए किसी ऑब्जेक्ट के लिए। Echo are common phenomena that can be held in variety of settings. They are caused by the reflection of sound wave from surface to back listener. प्रतिध्वनि को एक प्रकार की फिनोमिना है जो कि डेली लाइफ में बहुत बार देखी जा सकती है। दे आर कास्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम सरफेस बैक टू द लिसनर। ये एक प्रकार की ध्वनि का परावर्तन है, यानी कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन है जो कि वापस मुड़कर श्रोता तक पहुंचती है, किसी सरफेस से टकराकर वापस श्रोता तक पहुंचती है। इकोज कैन बी यूज्ड टू वैरायटी ऑफ पर्पस, यानी कि प्रतिध्वनि का प्रयोग विभिन्न पर्पसों में यानी कि विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, इंक्लूडिंग मेजरिंग द डिस्टेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तित सतह से दूरी मापने के लिए, क्रिएटिंग स्पेशल इफेक्ट, विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, एंड स्टडिंग द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के अध्ययन के लिए।